शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। थोड़ा सा मुस्कुरा कर ओम शांति। थोड़ा सा दिल से ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी का आज के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। सभी का सत्कार है, सम्मान है, अभिनंदन है। जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे। वैसे जो लेडीज है वो आगे आके बैठ जाइए तो कंफर्टेबल ऊपर बैठ सकते हैं ना। आगे आके बैठ जाइए, यहाँ से आके आगे ये पूरे तो फिर 2 घंटा आराम से बैठ सकते हैं ना सोफा के ऊपर। जो लेडीज है वो आगे आए है ना। आप आगे आके बैठ जाइए, आगे बैठ जाइए, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ना। तो सभी को सबसे पहले तो अभी हमने क्या सेलिब्रेट किया, नवरात्रि सेलिब्रेशन हुआ। और क्या क्या सेलिब्रेट किया, कल दशहरा सेलिब्रेट किया। तो सभी को भले हमने सेलिब्रेट किया लेकिन उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो, शुभकामनाएं हो नवरात्रि की। प्रतिभा वो अंदर का बंद कर देंगे। तो सभी को उसकी भी बधाइयाँ। तो अभी आप सभी कौन से सेशन के लिए आए हैं, लेक्चर के लिए? कौन से लेक्चर के लिए आए हैं? गर्भ संस्कार है ना। तो गर्भ संस्कार मना क्या समझते हैं? गर्भ संस्कार मना गर्भ के ऊपर संस्कार करने हैं। तो आप सभी कैसा बच्चा चाहते हैं? कुछ सोचा आपने कैसा बेबी चाहते हैं? हो सकता है आप में से कोई प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं। तो कोई प्रेगनेंसी का प्लानिंग करने से पहले भी हम बुलाते हैं ना, ताकि पहले से ही पता होगा प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के पहले, तो और ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि फिर जो गर्भ तैयार कैसे होता है, एक तो स्त्री बीज होता है, एक पुरुष बीज होता है, जिसको हम एग और स्पर्म कहते हैं। तो उसकी भी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी और बढ़ते हैं। सब लोग थोड़ा आवाज़ कमी कर रहे। तो इसीलिए आप में से हो सकता है कि अभी कोई प्रेग्नेंट है और कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है। तो दोनों आए हुए हैं, लेकिन चलो अभी प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन लक्ष्य तो वही है ना। तो आप सभी कैसा बच्चा चाहते हैं? कुछ सोचा कैसे बेबी चाहते हैं? बेबी में क्या क्या होने चाहिए? कुछ सोचा है क्या? अभी कुछ सोचा नहीं है। क्योंकि क्यों सोचना है? क्योंकि अभी आप जैसे बच्चा चाहते हैं वैसे अभी हम डिजाइन कर सकते हैं। वो समय है। तो अभी भले आपने सोचा नहीं होगा तो मैं आपको कुछ थॉट्स देती हूँ। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, अपने बैग्स वगैरह नीचे आराम से रख के बैठ जाए, ताकि कोई बोझ देख लेना ही क्यों है ना। एकदम पूरा बोझ मुक्त होकर बैठ जाए। सभी आंखें बंद करें और जो थॉट्स मैं देती जाऊंगी उसको आप सभी विजुअलाइज करेंगे। अपना दिन म्यूजिक वगैरह बघा वेळेला सगळं लावायचं, ठीक है ना। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ दें, मन एकदम शांत। और जो मैं थॉट्स देती जाऊंगी उसको विजुअलाइज करें। शरीर एकदम रिलैक्स, मन शांत। और सभी अपने बेबी को देखेंगे। जो बेबी गर्भ में है उस बेबी को नहीं देखना है। 20 साल के बाद जो हमारे बीच में होगा, बेटा हो या बेटी हो, देखे 20 साल के बाद घर में सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। देखिए क्या वो खुश है, बहुत प्यार से व्यवहार कर रहा है, खुद को भी प्यार, सभी को प्यार, शांति से व्यवहार कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, नाराज हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है। देखे बेबी को, लड़का हो या लड़की हो, बेटा बेटी, वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, सिस्टर, टीचर, पायलट, पॉलिटिशियन, एक्टर,
जिस भी कार्य क्षेत्र में है देखे उसे उस कार्य क्षेत्र पर, देखे वहाँ सभी के साथ उसका व्यवहार कैसा है। किसी से कुछ गलती हो जाती है तो देखे उस समय उसका व्यवहार कैसा है। जीवन में चलते चलते कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो देखे उस समय उसका व्यवहार कैसा है। सभी अपने बच्चे को देखेंगे 20 साल के बाद जो हम सबके बीच में होगा, बेटा हो या बेटी हो। ओम शांति शांति शांति। सभी आंखें खोले। दिखाई दिया कुछ दिखाई दिया। क्या कर रहा है वो घर में सभी के साथ बहुत खुशी से, प्यार से, शांति से व्यवहार कर रहा है या कभी कभी गुस्सा कर रहा है, बहुत दुखी हो रहा है या नाराज हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है। कैसा बेबी चाहिए सभी को? कैसे बेबी चाहिए? कैसे चाहते हैं बच्चा? जो सदा खुश रहे, है ना? ऐसे ही बच्चे तो चाहेंगे हम कि सदा जीवन भर कैसे रहे, वो खुश रहे, है ना? थोड़ा समय 80% 90% टाइम खुश है, थोड़ा समय वो दुखी है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ऐसे चाहिए क्या बेबी? तो सदा स्माइलिंग हो, सदा हैप्पी हो, श्री कृष्ण के जैसे। देखो श्री कृष्ण के जीवन में इतने सारे चैलेंजेस थे, लेकिन हमेशा कैसे दिखाया है श्री कृष्ण को? सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी दिखाया है। तो ऐसे बच्चे चाहिए जो सदा केयरिंग बच्चे हो, है ना? घर में समझो मान लो कुछ बड़े बच्चे, मना उसके भाई बहन है या छोटे है ना? ऐसे कुछ है ना? हो सकता है कजन्स वगैरह, सब जॉइंट फैमिली है तो छोटे भी हो सकते हैं। ऐसे यदि है तो फिर वो सभी के साथ, सभी को ध्यान देने वाला, केयरिंग, है ना? सभी के साथ शेयरिंग नेचर हो। नहीं तो नहीं मेरी पेंसिल है ना, मेरी नोटबुक है, मेरी स्केल है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा है तो शेयरिंग नेचर हो, केयरिंग नेचर हो। जीवन में समझो कोई भी परिस्थिति आए तो परिस्थितियाँ आएगी, वो चली जाएगी ना। चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो वो चैलेंजेस को हमें कैसे फेस करना है? बहुत शक्तिशाली होकर, डरना नहीं है। जो भी चैलेंजेस आए उसको फेस करना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, चैलेंजेस आते हैं, बच्चे 12th के एग्जाम्स, है ना, नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छी तरह से पास नहीं होते तो क्या होता है, उनको फिर स्ट्रेस होता है। कोई बच्चे तो सुसाइड भी करते हैं क्योंकि चैलेंजेस को फेस नहीं करते हैं। जॉब में चैलेंजेस हो सकता है, जॉब इजीली नहीं मिलता है, कभी कभी जॉब में प्रॉब्लम चैलेंजेस है। तो वो सभी को क्या करना है, हमें फेस करने के लिए आना चाहिए। तो ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए किसी से कोई गलती हो जाती है, गलती तो हो ही सकती है ना, ऐसे नहीं, और गलती वापस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें समझाने के लिए भी आना चाहिए, लेकिन फिर वो उसको माफ भी करने के लिए आना चाहिए। जैसे देखो जीसस क्राइस्ट ने कितना माफ किया, है ना? उनको तो क्रॉस पे चढ़ाया गया, तो दर्द तो हुआ होगा कि दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी क्या कहा कि भगवान इन्हें माफ करो, इन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। सभी के साथ देखो बहुत प्यार से रहना है, कितना प्यार से। जैसे मदर तेरेसा, उन्होंने क्या किया पता है ना? जो डस्टबिन में भी लेप्रोसी है ना, जिनको प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे जो लेप्रोसी के पेशेंट्स को घर वाले क्या करते थे, डस्टबिन में ही फेंक देते थे। तो उनको भी निकाला, तो कितना प्यार करते होंगे। जो अपने घर में जो है उनको हम प्यार करेंगे तो वो बात अलग, लेकिन दुनिया के वैसे वैसे इन लोगों को भी जिन्होंने प्यार दिया, तो ऐसे यदि वो लविंग नेचर हो, केयरिंग नेचर हो, शेयरिंग नेचर हो, गिविंग नेचर हो, सभी को देने वाला, सभी को फॉरगिविंग, माफ करने वाला, तो ऐसे यदि बच्चे चाहिए तो बताइए क्या करना पड़ेगा? आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, विटामिन डी, ये सब लेने से होंगे क्या ऐसे बच्चे? फिर क्या करना होगा उसके लिए बताइए?
क्या करना होगा? गर्भ संस्कार मना क्या करेंगे? क्या करने से ऐसे बच्चे होंगे? यहाँ सिर्फ मैं बात नहीं करने वाली हूँ, हम सबको बात करनी है ना। मैं यहाँ से कुछ पूछूंगी, आप वहाँ से कुछ पूछ सकते हैं, तो हम दोनों को बातें भी करनी है। पापा बताइए, पापा लोग बताइए, ऐसे बच्चे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यदि हमें ऐसे बच्चे चाहिए, है ना, जो खुश भी रहे, स्माइलिंग रहे, हाँ, जो शक्तिशाली भी होकर रहे, ऐसे यदि बच्चे चाहिए कि जो पावरफुल है, तो क्या करना होगा? एक पावर हमें मिलेगी प्रोटीन्स खाने से, लेकिन उससे किसको? प्रोटीन्स से मसल्स और बोन्स, है ना, उसके लिए प्रोटीन्स मिलेंगे तो शक्तिशाली होंगे। लेकिन मन से भी शक्तिशाली होने चाहिए, तो क्या करना होगा बताइए? तो क्या करना होगा? क्या करने से ऐसे बच्चे होंगे? अभी हम चाहते हैं बच्चे सदा खुश रहे, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, और मम्मा जो है ना छोटी छोटी बातों में नाराज हो रही है, मूड ऑफ हो रहा है, गुस्सा कर रही है, फिर ऐसे बच्चे होंगे क्या? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शक्तिशाली हो, है ना। माँ दुर्गा, देवियों की पूजा हो रही थी, आह्वान, आराधना, है ना, उपासना कर रहे थे, तो शक्तियों का जागरण हो रहा था। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हो, माँ दुर्गा हो, झांसी की रानी हो। और मम्मी जो है चिपकली गिर जाती है और डर जाती है, और फिर बच्चे कैसे चाहिए? बहुत शक्तिशाली। ऐसे हो सकता है क्या? तो क्या करना होगा? पहले क्या करना होगा? मम्मा को वैसे बनना पड़ेगा। यदि मम्मा वैसे नहीं बनेगी, क्योंकि बेबी कहाँ बन रहा है? बेबी मम्मा के शरीर में बन रहा है, तो जो कुछ मम्मा का सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही बेबी का भी सॉफ्टवेयर होगा, है ना। मम्मा खुश तो बेबी भी खुश, मम्मा गुस्सा तो बेबी भी गुस्सा, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। जैसे जो आपका सॉफ्टवेयर होगा वैसे ही उसका सॉफ्टवेयर बनेगा। तो पहले क्या था, हमने इसके बारे में सोचा नहीं था, तो हम क्या करते थे, चलो ठीक है, छोटी छोटी बातों में किसी ने कुछ कहा तो नाराज होते थे, मूड ऑफ होता था, गुस्सा करते थे। लेकिन अभी अफोर्ड कर सकते हैं क्या? क्योंकि जैसे आप होंगे वैसे बेबी बनेगा, और जैसे बेबी का सॉफ्टवेयर बनेगा, उस सॉफ्टवेयर से बेबी का हार्डवेयर भी वैसे ही बनेगा, बेबी का शरीर भी वैसे ही निर्माण होगा, और जीवन भर उसका वही सॉफ्टवेयर और वही हार्डवेयर रहेगा। तो आप चाहते हैं क्या आपके बच्चे गुस्सा करे, दुखी हो, नाराज हो, मूड ऑफ हो, डरते रहे, डराते रहे, ऐसे चाहिए? तो अभी हम देखेंगे कि ये सारा गर्भ संस्कार में हमें यही देखना है। देखो, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ये बहुत जरूरी है, ये सब आपको लेना ही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है, ये सारा बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि मम्मा फिजिकली ठीक है ना, ये देखने के लिए। मम्मा फिजिकली ठीक होगी तो बेबी भी फिजिकली ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो मम्मा का डाइट, मम्मा का एक्सरसाइज, ये भी बहुत जरूरी है। मम्मा के सारे चेकअप, मम्मा के सारे मेडिसिन, ताकि मम्मा फिजिकली हेल्दी। अभी हम क्या चाहते हैं? मेंटली और इमोशनली भी बेबी हेल्दी हो। तो हमें क्या ध्यान देना होगा? मम्मा के मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान देना होगा। तो जब मम्मा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होगी तो आने वाले बच्चे कैसे होंगे? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होगी। तो यही ध्यान में रखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है, ये आज से 14 साल पहले बना, 2010 में बना। यहाँ से हमने शुरू किया, और ये प्रोजेक्ट फिर पूरे भारतवर्ष में चलता है। इतना ही नहीं, जब G20 इंडिया में हुआ था तो ये G20 में भी प्रेजेंट किया गया था। ये प्रोजेक्ट जो अभी हमारे प्रेसिडेंट है, कौन है भारत के प्रेसिडेंट? वैसे कौन है भारत के प्रेसिडेंट? कौन है? कौन है भारत के प्रेसिडेंट? अभी के वर्तमान समय प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती मोस्ट रिस्पेक्टेड श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो वो जब 2018 में झारखंड के गवर्नर थे, रांची, तो तभी उन्होंने आकर ये प्रोजेक्ट पूरा सुना था। फिर अभी ये जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर JP नड्डा जी, वो जब हेल्थ मिनिस्टर थे इसके पहले, तभी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सराहना की थी, प्रोजेक्ट सुना था। हमारे आयुष मिनिस्टर ने सुना था, लास्ट टर्म के जो हेल्थ मिनिस्टर थे भारती पवार, उन्होंने सुना था। तो कहने का भाव कि ये प्रोजेक्ट यहाँ से बना और फिर पूरे भारतवर्ष में ये प्रोजेक्ट चलता है। तो जोरदार तालियां एक बार बजाइए कि जो कांग्रेस के प्रोजेक्ट बना और वो वहाँ तक गया। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? कौन सा क्लास अटेंड कर रहे हैं? गर्भ संस्कार। तो जैसे जैसे टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे, अभी आपने फॉलो किया, तो स्कूल में भी बेबी क्या करेगा? जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन देंगे, नहीं तो टीचर बोलेंगे और बेबी तो ऐसे ही बैठा रहेगा।
और फिर बुलाएंगे मम्मा को, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो बुलाएंगे, आपका बच्चा तो कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, तो मम्मा क्या करेगी, एक लगा देगी और बोलेगी क्यों नहीं सुनता है, तो बेबी देखेगा आपने सुना था क्या। हाँ, तो अभी आप जो जो करेंगे वैसे ही बेबी करने वाला है। तो ये अभी की बात नहीं, पूरा 9 मंथ्स है ना। तो इसीलिए अभी जो हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में हम फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए देखेंगे मम्मा के और साथ साथ बेबी के। तो मम्मा को कैसे बनाना है हेल्दी और हैप्पी, तभी जाकर हमारे बेबी भी कैसे बनेंगे, हेल्दी और हैप्पी बनेंगे। तो यही हम नेक्स्ट 2 आवर्स देखने वाले हैं। 1 आवर देखेंगे फिजिकल हेल्थ के लिए, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर नेक्स्ट 1 आवर हम मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए देखेंगे। तो फिर से एक बार सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। हाँ, सभी ओम की ध्वनि करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, सभी आंखें बंद और ध्वनि करते समय ऐसे ही ऐसे बैठना है। दोनों ये ज्ञान मुद्रा ऐसे करके बैठना है। फिर करूँगी तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, लंबी गहरे सांस लेंगे और हम सब मिलकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस, फिर एक बार फिर एक बार शांति शांति शांति। ये दोनों हाथों को रब करना और पॉजिटिव एनर्जी। तो अभी इसी पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ के लिए देखना है और साथ साथ मेंटल हेल्थ। तो ये जो गर्भ संस्कार की बातें हैं ना, ये नई नहीं है, साइंस भी इसे मानता है और हमारे इंडियन कल्चर में भी ये बातें हैं। इंडियन कल्चर में क्या क्या एग्जाम्पल्स आपको पता है जहाँ गर्भ संस्कार की बातें होती है। अभिमन्यु तो सभी को पता है ना। तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही सीखा था चक्रव्यूह कैसे भेजना है, लेकिन जब अर्जुन बता रहा था तो सुभद्रा सो गई, तो बाहर कैसे आना है वो उसने सुना ही नहीं, तो उसको बाहर कैसे आना है पता ही नहीं। तो इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सभी को पता है, लेकिन आप सभी को शायद अष्टावक्र के बारे में पता नहीं होगा। अष्टावक्र जो थे वो गर्भ में जब थे तभी से वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उनकी जो माँ थी, माँ सुजाता चाहती थी कि जो मेरा बच्चा है वो इंटेलिजेंट हो। तो वो क्या करती थी, जैसे अभी आप क्लास में बैठे हो तो वैसे जाकर अपने हस्बैंड के भी क्लास में जाकर बैठती थी और अपने पापा के भी क्लासेस में जाकर बैठती थी। तो दोनों बहुत इंटेलिजेंट थे। अभी जो हस्बैंड थे माना अष्टावक्र के पापा, तो वो क्या थे, वो इंटेलिजेंट थे लेकिन गुस्से वाले भी थे। क्या होता था, कभी कभी वो माना कुछ गलत बोल देते थे। और जो छोटू अष्टावक्र था वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, तो अंदर से वो कैच कर लेता था कि पापा ने बोला है ये गलत है, तो क्या करता था, ऐसे आवाज करता था, माना आपने गलत बोला। और पापा को भी समझ में आता था कि मैंने जो बोला है ये गलत बोला और इसने कैच किया है, तो वो उनको बहुत गुस्सा आता था और क्या करते थे, श्राप देते थे। पहले सुनते थे ना हम, पहले वाले ऋषि मुनि क्या करते थे, बहुत गुस्से वाले भी थे और कुछ भी हो जाएगा तो श्राप देते थे। तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के समय ऐसे 8 बार हुआ। कितने बार, 8 बार। और उसके वजह से क्या हुआ, वो निगेटिविटी इतनी थी कि वो जो छोटू बेबी अष्टावक्र वो जब बॉर्न हुआ तो उसके बॉडी में 8 कर्वेचर्स थे, है ना, इसीलिए कहते हैं अष्टावक्र, उसका नाम ही ऐसे रखा गया। तो अभी इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है, किसका किसका असर हो रहा है, जो जो आसपास के लोग होंगे वो सभी का असर हो रहा है।
और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव असर होगा, निगेटिव है तो निगेटिव असर होगा। क्योंकि अभी बेबी को वो नहीं समझ में आएगा ना, ये निगेटिव है, इसको फिल्टर लगा दो, इसको कैच नहीं करना है, नहीं, उसका भी असर होने वाला है ना। ये क्या है, ये एक स्टोरी है। लेकिन साइंस क्या कहता है कि जो कुछ आसपास हो रहा है इसको क्या कहते हैं, इपिजेनेटिक्स, माना जीन्स, जो भी एनवायरनमेंट है उसका असर भी होगा और उसके वजह से बेबी का फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट होगा। तो एनवायरनमेंट का भी असर हो रहा है। फिर अभी आप जो पहले आए थे उन्होंने वीडियो देखा होगा, एक प्रहलाद का वीडियो था। तो प्रहलाद के वीडियो में क्या दिखाया है, प्रहलाद किसका बच्चा है बताइए, प्रहलाद किसका बच्चा है, हिरण्यकश्यप है ना, राक्षस का बच्चा। अभी राक्षस मानो सब निगेटिविटी। दशहरे में हम क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं, है ना, रावण माना राक्षस, उसमें ही जो बहुत ज्यादा उसमें निगेटिविटी है, आसुर। तो अभी वो यदि राक्षस का बच्चा है तो वो कैसे होगा, राक्षस ही होगा ना, ऑल निगेटिविटी। लेकिन उसको क्या दिखाते हैं, प्रहलाद को क्या दिखाते हैं, विष्णु भक्त दिखाते हैं। क्यों, जो उसकी मम्मा थी कयादु, जब प्रेगनेंसी के समय कयादु को बंदिस्त करके कहाँ रखा जाता है, नारद मुनि के आश्रम में। तो नारद मुनि दिखाए, आप वीडियो देखना, वो है ना शॉर्ट वीडियो, 1-2 मिनट का वीडियो, ज्यादा लंबा नहीं है। तो अभी वो जब नारद मुनि कयादु को समझा रहे थे तो कयादु भी सो जाती है, उसकी माँ जो है वो सो जाती है। अभी इसमें पहले अर्जुन को क्या लगा, वो सो गए तो वो बंद करता है ना बोलना, नेचुरली। अभी सामने वाला दिखाई दे रहा है, सो रहा है, तो क्या बात करेंगे। तो नारद मुनि भी चुप हो जाते हैं। उतने में क्या होता है, आवाज आती है, नारायण, ओम नारायण। तो तभी नारद मुनि को समझ में आता है कि माँ सो गई है लेकिन बच्चा तो सुन रहा है। तो क्या करते हैं, फिर वो कंटिन्यू करते हैं। तो इस वो क्या दिखाया है, ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि भले जीन्स है ना, हमारे जीन्स खानदान में क्या है, सब निगेटिविटी, लेकिन यदि एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो क्या होगा, उस पॉजिटिविटी का असर ये होगा कि आपके जो जीन्स है, तो हमारे शरीर में दोनों जीन्स होते हैं। एक जीन्स जिससे बीमारियां होंगी, निगेटिव सब, और एक जीन्स पॉजिटिव जिससे बीमारियां नहीं होंगी, जिसको कहते हैं डिसीज प्रिवेंटिंग। अब ये डिपेंड करता है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर कि हमारी लाइफस्टाइल यदि हेल्दी है, मतलब हमारा डाइट सात्विक है, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हमारे विचार सात्विक है, तो क्या होगा, हमारे जो हेल्दी जीन्स है, जो पॉजिटिव जीन्स है, वो ओपन अप होंगे। और हमारे अनहेल्दी जीन्स है, जो निगेटिव जीन्स है, वो क्या करेंगे, वो स्विच ऑफ होंगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लाइफस्टाइल के ऊपर। तो सिर्फ ये नहीं कि हमारे अभी खानदान में ही ये सारी बीमारी है या खानदान में ही सब कुछ, सब गुस्सा करने वाले हैं, तो ये बेबी भी ऐसे ही होगा। वो कब होगा, यदि सभी वैसे ही करते रहेंगे, एनवायरनमेंट भी वैसे ही है, माँ भी वैसे ही कर रही है और घर वाले भी वैसे कर रहे हैं, तो उसके वो जो गुस्से के जीन्स है वो क्या हो जाएंगे, वो ओपन अप हो जाएंगे, मैनिफेस्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यदि भले हमारा कोई संस्कार है या हमारे घर वालों का संस्कार है, लेकिन यदि हमने उसको चेंज किया तो क्या होगा, वो बेबी में भले वो जीन्स रहेंगे लेकिन वो ओपन अप नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ध्यान देना है। तो ये स्टोरीज है, लेकिन ये स्टोरीज से हमें क्या समझ लेनी है कि जो जीन्स क्या है, हार्डवेयर, और जो मैनिफेस्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इपिजेनेटिक्स, माना सॉफ्टवेयर। तो हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि हम वो जीन्स ओपन अप करने हैं या नहीं करने। तो ये सारे स्टोरीज से हमें उसके पीछे के साइंस को समझना है। तो साइंस ने ये सारा, हमने अभी स्टोरीज जो इंडियन कल्चर से समझ लिया, साइंस ने भी इसको प्रूव किया। साइंस ने क्या किया, हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। उन्होंने क्या रिसर्च किया, कुछ साइंटिस्ट जो थे वो कहाँ बैठे, वो बॉम्बे में बैठे, और कुछ साइंटिस्ट कहाँ बैठे, फ्रांस में बैठे। अभी इस रिसर्च में क्या किया गया था, जो बॉम्बे में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था, और जो फ्रांस में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसको बॉम्बे में बैठे हुए साइंटिस्ट को याद करना था। और ये जो याद करते समय जो उनके विचार चलेंगे, उसको क्या कर रहे थे, उसको रिकॉर्डिंग हो रहा था। जैसे अभी आप लोग आएंगे और आपको आपका हार्ट कैसे है वो देखने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं,
ईसीजी निकालते हैं ना, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो वैसे ही हमारी सोच क्या चल रही है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी। तो उनके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, जो बॉम्बे में बैठा हुआ साइंटिस्ट था उसके भी, और जो फ्रांस में बैठे हुए साइंटिस्ट को। तो जो बॉम्बे में मॉनिटर में ग्राफ दिखाई दिया, सेम ग्राफ कहाँ दिखाई दिया, फ्रांस में। तो तभी हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने कहा इसका मतलब ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन एग्जिस्ट। जो बॉम्बे में बैठकर आप सोच रहे हो वो कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में। तो अभी बताइए, और जो मम्मा यहाँ सोच रही है वो बेबी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बॉम्बे से कहाँ पहुंच रहा है, फ्रांस में, है ना। माइंड टू माइंड कनेक्शन, ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन। तो अभी यहाँ बैठकर मम्मा अपने बेबी के लिए बुरा सोचेगी क्या? कोई भी माँ, है ना, बच्चे कुछ भी गलत कर रहे हैं फिर भी उसके लिए बुरा सोचेंगे क्या? मम्मा क्या, कोई भी, है ना। बच्चों के लिए घर वाले भी बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर मम्मा अपने सासू माँ के लिए क्या सोच रही है, अपने जेठानी के लिए क्या सोच रही है, देवरानी के लिए क्या सोच रही है, हस्बैंड के लिए क्या सोच रही है, यदि जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस के लिए क्या सोच रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या सोच रहे हैं। हाँ, किसी के लिए गुस्सा आ रहा है, किसी के लिए बहुत ऐसे नफरत आ रही है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो वो सारा क्या होगा, जो कुछ यहाँ चलेगा ये सॉफ्टवेयर में, वो कहाँ पहुँचने वाला है, बेबी तक पहुँचेगा। फिर बेबी का क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है ना। मान लो ऑफिस में किसी के साथ कंपटीशन है, जेलसी है, अरे मैं इतना करती हूँ लेकिन फिर भी प्रमोशन इसको ही मिलता है, ये बॉस तो हमेशा उसको ही फेवर करता है। ये जो भी कुछ चलेगा ये कहाँ पहुँचने वाला है, बेबी तक। और बेबी का क्या होगा, बेबी का सॉफ्टवेयर का निर्माण होगा। जैसे मम्मा का सॉफ्टवेयर वैसे बेबी का सॉफ्टवेयर, है ना। सासू माँ ने कुछ कहा, अभी सासू माँ के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकते, लेकिन मन ही मन क्या कर रहे हैं, मन ही मन गुस्सा कर रहे हैं, तो वो कहाँ पहुँचेगा, वो सब बेबी तक पहुँचने वाला है। तो अभी हमें क्या करना है, वो टेक्निक सीखना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन फिर भी हमें कैसे रहना है, कैसे चाहिए बच्चे बताइए, क्या क्या चाहिए, हैप्पी, फिर क्या चाहिए, स्माइलिंग, फिर लविंग, केयरिंग, गिविंग, शेयरिंग, फॉरगिविंग। तो अभी क्या करना होगा, कुछ भी हो जाएगा, मम्मा को कैसे रहना होगा, खुश रहना होगा। मम्मा को कैसे रहना होगा, प्यार से रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन स्माइलिंग और हैप्पी रहने की टेक्निक हम कला सीख लेंगे। मतलब क्या करना होगा, हमारे संस्कारों को हमें परिवर्तन करना होगा। तो जैसे मम्मा के संस्कार होंगे वैसे ही फिर बेबी के संस्कार बनेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले तो विजुअलाइज करना चालू करते हैं। पहले चार्ट बनाएंगे, है ना, ऐसे चार्ट बनाएंगे। तो रेफरेंस के लिए हम आपको बना कर देते हैं चार्ट, लेकिन आपको जैसे जैसे चार्ट चाहिए ना वो आप बना सकते हैं। तो देखो ये जैसे चार्ट है, तो ये चार्ट जैसे मम्मा को विजुअलाइज करना है कि माय बेबी इज एज स्माइलिंग एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, माय बेबी इज एज लविंग एज मदर तेरेसा, माय बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज मदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इससे क्या होगा, और ये कब देखना है, ये चार्ट कब देखना है, रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही। तो इस सुबह और रात को क्यों करना है, क्योंकि जो जो हमको प्रोग्रामिंग करनी है वो कहाँ चेंज करनी है, सबकॉन्शियस माइंड में जाके। क्योंकि हमारा जो भी माइंड होता है उसमें एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली हम सभी को पता है, क्या क्या पता है, हमें खुश रहना है, हमें प्यार से रहना है, शक्तिशाली होकर रहना है, गुस्सा नहीं करना है, नाराज नहीं होना है। लेकिन फिर भी क्या होता है, बातें होती है और हम रिएक्ट करते हैं, हम दुखी होते हैं, हम नाराज होते हैं, हम मूड ऑफ होता है हमारा, हम गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग तो हमने चेंज ही नहीं की, कॉन्शियसली पता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कभी होती है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब होता है, जागरूक कब होता है, जब हम सोने जाते हैं। तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब जागरूक होता है जब हम नींद में है। और रोज मतलब जैसे ही सुबह उठेंगे तो थोड़ा समय के लिए वो जागरूक रहता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर आप सभी ने देखा है, हम स्कूल में थे तभी केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते थे। ब्लॉटिंग पेपर में आपने कुछ डाला, वो सैचुरेट हो गया, उसके बाद आप कुछ डालेंगे तो वो एब्सॉर्ब करेगा क्या? नहीं करेगा। करेगा क्या? क्योंकि वो भी सैचुरेट हो गया। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड का है,
सुबह सुबह अपने उसमें पूरी पॉजिटिविटी, मतलब जो भी डालेंगे आप, पॉजिटिविटी निगेटिविटी, एक बार सैचुरेट हो गया उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ भी डालेंगे उसमें फर्क नहीं होगा। इसीलिए रोज सुबह देखो, हम जब गांव में थे या बचपन में तो क्या होता था, सुबह सुबह भगवान के गीत चालू होते थे, सुबह बहुत शांति का माहौल, सुबह जल्दी उठना, ये सब क्यों किया जाता था? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब बहुत पॉजिटिव होकर रहेगा और फिर पूरा दिन उस पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे। लेकिन अभी क्या होता है, सुबह सुबह उठेंगे, मोबाइल हाथ में आता है, पहले देखेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस क्या क्या आए हैं, स्टेटस में कितने लाइक्स हुए हैं, है ना, रील्स इंस्टा पे क्या क्या आया है, ये सब देखेंगे, या फिर न्यूज देखेंगे या न्यूज़पेपर आएगा। तो ये सभी हम लोग क्या डाल रहे हैं, ऑल निगेटिविटी, और फिर उसी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मम्मा को क्या करना है, जो जो चेंज करना है, तो ये करने से क्या होगा, सबसे पहले तो मम्मा को वैसे बनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पूरा दिन रोज रात को सोते समय याद करेंगे कि मुझे आज से क्या करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे खुश रहना है ना, सदा स्माइलिंग, सदा हैप्पी। सुबह उठते भी क्या करना है, आज चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करेगा, लेकिन मैं कैसे रहूंगी, मैं खुश रहूंगी, मैं हैप्पी रहूंगी। ताकि क्यों करना है ये सब, हर कोई अपने बच्चे के लिए करता है ना, कि मेरे बच्चे जीवन भर खुश रहे, है ना, स्माइलिंग रहे, हैप्पी रहे, लविंग रहे। तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सभी से, जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे उनके साथ मुझे प्यार से व्यवहार करना है। तो क्या होगा, मम्मा के वैसे प्रोग्रामिंग होगी, मम्मा का संस्कार वैसे बनेगा, नेचुरली क्या होगा, बेबी का संस्कार भी वैसे ही बनेगा। इसीलिए देखो, जब गौतम बुद्ध थे और वो थोड़े बड़े होने के बाद जब वो बाहर गए अपने राजमहल से, तभी उन्होंने देखा दुख क्या होता है। तब तक उन्हें पता ही नहीं था दुख क्या होता है ना। तो जब, क्योंकि हमारे बच्चों ने यदि देखा ही नहीं गुस्सा क्या होता है, झगड़ा क्या होता है, तो जब वो पैदा होंगे ना, बाहर की दुनिया में आएंगे, कोई गुस्सा कर रहे हैं, कोई जैसे झगड़ा कर रहे, तो पूछेंगे मम्मी को ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हुआ ही नहीं है ना। प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम में हमने डाला है वही उसको मालूम होगा, बाकी तो कुछ उसको मालूम ही नहीं होगा। क्योंकि उसने क्या देखा है कि हाँ, मम्मा हमेशा खुश रहती थी, है ना, शांत रहती थी, सभी के साथ प्यार करती है। तो उसके संस्कार भी कैसे होंगे, उसका प्रोग्रामिंग क्या होगा, उसका सॉफ्टवेयर, कि सभी के साथ मुझे प्यार से बात करनी है, खुश रहना है, सभी के साथ सब कुछ शेयर करना है, सभी का केयर करना है। तो इसीलिए आज से हम नोट डाउन करेंगे कि मेरे क्या क्या संस्कार है जो मुझे चेंज करने हैं, है ना। तो वो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये विजुअलाइज करेंगे। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको ऐसे होमवर्क देते हैं। तो ये जो जर्नल है ये बहुत अच्छा हमने पूरे 4 वीक्स का, है ना, पूरे मंथ का बनाया हुआ है। तो ये मम्मा को विजुअलाइज करना है, मम्मा को लिखना है कि जो एंजल है ना, एंजल मतलब बेबी, तो एंजल्स मॉम कैसी है, सदा खुश रहती है। एंजल्स मॉम कैसे रहती है, शक्तिशाली है, माँ दुर्गा के जैसी है। फिर बेबी के लिए भी लिखना है कि यू आर, है ना, एंजल ऑलरेडी, कि आप शक्तिशाली बनोगे नहीं, यू आर पावरफुल, यू आर एज हैप्पी एज श्री कृष्णा, यू आर एज पावरफुल एज माँ दुर्गा। तो बेबी अंदर सुन रहा है, 4th मंथ से ही उसके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो डेवलप होना चालू हो जाता है। 7 मंथ तक उसके ऑर्गन्स कंप्लीट डेवलप होते हैं, उसका फंक्शनिंग। काफी सारा रिसर्च किया गया। 4th मंथ में जो बेबी को स्टोरी सुनाई थी वही स्टोरी फिर 7 मंथ में सुनाई गई, तो बेबी रिस्पॉन्ड करता है। और ये सारा थेरेपी के रूप में यूज किया जाता है। जो जो मम्मा ने बातें की है, तो कभी कभी वो रिकॉर्ड कर लेते, कभी कभी होता है प्री टर्म डिलीवरी होती है, बेबीज को NICU में रखा जाता है और वहाँ मदर को भी जाना अलाउ नहीं करते, मतलब बार बार नहीं जा सकते। तो माँ का आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो मम्मा ने स्टोरी सुनाई है या फिर मम्मा ने जो राइम सुनाई है, और फिर बेबीज को वो वहाँ पे सुनाई जाती है। तो उससे उनका जो रिकवरी है वो फास्ट होता है, उसमें उनका फिर वेट पुट ऑन होता है। तो इसको थेरेपी के रूप में भी यूज करते हैं। अभी अंदर में भी सब कुछ सीख रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, काफी सारे लोग अलग अलग जो लैंग्वेजेस के सीरीज लेकर आते हैं। मान लो कि अभी आपको नहीं आता है इंग्लिश ठीक से, लेकिन आपने इंग्लिश के सीरीज उसको सुनाए, तो वो भी वो सीख लेता है। जैसे अभी ये बुक भी आप देखेंगे, हमने क्या किया है, इसको 2 लैंग्वेजेस में बनाया, एक ही। जैसे अभी ये जो कमेंट्री है इंग्लिश में दी है, सेम कमेंट्री हमने हिंदी में भी दी है। तो क्या होगा, आप हिंदी भी सुनाओगे उसको,
इंग्लिश भी सुनाओगे, मान लो आप मराठी आपका मदर टंग है तो मराठी भी सुन रहा है, वो इंग्लिश भी सुन रहा है और वो हिंदी भी सुन रहा है। तो उसका सारा, तो हमें क्या क्या करना है, ये पूरे एवरीडे के लिए ऐसे 28 डेज के लिए, एवरी वीक के 7 डेज ऐसे। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, यहाँ जैसे डे 6 लिखा है, यहाँ वीक लिखा है, ये वीक 1 और ये डे 6 का होमवर्क है। तो एवरीडे मम्मा ऐसे होमवर्क करेगी, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए आप अलग से होमवर्क, अलग से इसका जेरॉक्स निकाल सकते हैं या आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना जितना अभी आप करोगे उतना बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, चार्ट विजुअलाइज करना है, ये सब एक्टिविटीज करनी है। और ये कब करना है, पूरे 1000 डेज, है ना, क्योंकि ये साइंस ने रिसर्च किया कि जो कुछ बेबी के फर्स्ट 1000 डेज में होगा उस अनुसार उसका फिर पूरा जीवन रहेगा। तो ये फर्स्ट 1000 डेज कहाँ से कैलकुलेट किए, इंट्रा-यूट्राइन पीरियड 9 मंथ्स का, हाँ, तो वो 270 डेज प्लस पोस्ट डिलीवरी 2 ईयर्स, 365 प्लस 365। ये जो 1000 डेज है, इस समय जो अंदर बेबी है उसका कैचिंग पावर, उसका रिसीविंग पावर, एब्सॉर्प्शन पावर 100% है। जो जो आप करेंगे वो सारा बेबी क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। उस अनुसार उसका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है और उस अनुसार उसका हार्डवेयर माना उसका शरीर का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन क्या होता है, माताएं क्या करती है, अभी ज्यादातर क्या होता है, कुछ भी हो जाएगा, समय मिलेगा तो पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं, है ना, फिर वही सब इंस्टा, रील्स, है ना, फेसबुक, ये सब हम करते रहते हैं। कभी कभी यहाँ वहाँ की उसका कोई रिलेशन नहीं रहता है, फिर भी हम बातें देखते रहते हैं। जो कुछ आप देखेंगे, है ना, जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ रिकॉर्ड होता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के समय हमें बहुत सिलेक्टिव होना है, क्योंकि उसी अनुसार बेबी का सॉफ्टवेयर डेवलप होने वाला है। तो ये सारा जो है, तो यदि हमने नेगेटिव कंटेंट देखा तो क्या होगा, सब उसका असर बेबी के ऊपर भी होने वाला है। क्या क्या होगा, है ना, कभी कभी देखो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे ही स्ट्रेस, ऐसे ही चिंता कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं, कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी तो वो उसके वजह से क्या होता है, जो स्ट्रेस होता है माना क्या, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे तो वो हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको दबा देते हैं, है ना, जैसे एड्रेनालिन है, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो ये ब्लड वेसल्स को दबा देते हैं, तो ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है। अभी बेबी को ब्लड सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, बेबी का वेट कम होगा, बेबी के आसपास के पानी की मात्रा जो है वो कम होती है। और आपको पता है जब बेबी पूरा 9 मंथ्स पेट में रहता है तो वो पानी पीता रहता है, पेशाब करता है, लेकिन वो मोशन नहीं करता है कभी। नेचर ने ऐसे सिस्टम बनाई है कि मोशन की जगह बंद रहती है, लेकिन मोशन की जगह कब खुलती है, जब बेबी का ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, तब बेबी के मोशन की जगह खुलती है। और ऑक्सीजन सप्लाई कब कम होता है, जब उसको ब्लड सप्लाई कम होगा। तो उसके वजह से फिर ऐसे बच्चे अंदर ही, पेट के अंदर ही पॉटी करते हैं। फिर आपने सुना होगा ना, डॉक्टर कहते हैं कि अभी बच्चे ने संडास किया, इसका धड़कन कम हो रहा है तो इसको अभी सिजेरियन करके बचाना होगा। कभी कभी ऐसे बच्चों को, अभी वो डिपेंड करता है, बहुत गाढ़ा संडास है, पानी कम है, तो क्या होगा, उसमें जो पार्टिकल है वो थिक रहेंगे और वो कहाँ जाएंगे, सांस लेगा तो फेफड़े में चले जाएंगे, तो वो सांस ठीक से नहीं लेता है, तो उसको फिर वेंटिलेटर मशीन पर रखना पड़ता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, माँ को आजकल डायबिटीज होता है। अभी जैसे ये बच्चों को, जैसे अभी सीजर करना पड़ा, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चे सफर हो रहे हैं, पेट के अंदर भी सफर हो रहे हैं, बाहर जैसे सीजरियन के टाइम भी वो डिलीवरी के टाइम सफर हो रहे हैं। इतना ही नहीं कि बच्चों के ऊपर जो अभी जो हमने संस्कार किए वो संस्कार अच्छे नहीं है, तो क्या होगा, वो स्कूल में जाते हैं तो उनमें संस्कार अच्छे नहीं रहते। 2 साल के बच्चों को कभी कभी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे एक जगह शांति से नहीं बैठते हैं, जिनको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, या कोई बच्चे जो है डिसलेक्सिया। आपने तारे जमीन पर मूवी देखा, उसमें ईशान को क्या प्रॉब्लम था, डिसलेक्सिया, है ना, लैंग्वेजेस उसको अल्फाबेट उल्टे लिखते थे। उसी मूवी में अपने जो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं वो सभी क्या है, वो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। तो ये सारे बच्चे, तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बच्चा ऐसे है, क्यों, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का मेंटल कंडीशन ऐसे था, तो बेबी क्यों सफर हो रहा है,
माँ के वजह से। तो माँ को यदि पता होता था तो माँ ध्यान देंगी। तो इसीलिए गर्भ संस्कार की क्लासेस क्यों कराए जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आपको यदि पता चलेगा चलो कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना क्यों जरूरी है, ताकि फिर बेबी फिजिकली और मेंटली हेल्दी होगा। तो इसीलिए ये सारा आपको बताया जाता है, मतलब ऐसे नहीं डराने के लिए। हमें क्या क्या ध्यान देना है कि हम क्यों खुश रहे, हम अपने डाइट का क्यों ध्यान रखें, ताकि मैं फिजिकली और मेंटली हम हेल्दी रहेंगे। तो ये सभी के लिए फिर ये प्रोजेक्ट बना। तो इसमें फिजिकल हेल्थ के लिए हम क्या क्या करेंगे बताइए। फिजिकल हेल्थ के लिए क्या क्या करेंगे। फिजिकल हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करता है, डाइट और एक्सरसाइज। तो डाइट में क्या है कि वैसे ये सारा जो पूरा सेशंस है ना, ये पूरा आप देखेंगे ये यूट्यूब इसका चैनल बना हुआ है ना, जिसका डिवाइन गर्भ संस्कार, डॉक्टर शुभदा ने डिवाइन गर्भ संस्कार चैनल है। और उसपे यूट्यूब चैनल पे तो पूरे सब रिकॉर्डेड सेशंस है, लेकिन वीकली भी हम इसके लाइव सेशंस लेते हैं। एवरी फ्राइडे इसके 8 to 9 सेशंस होते हैं। तो इसका है ना पासवर्ड और मीटिंग आईडी और पासवर्ड जो आपके फाइल में इसका प्रिंट आउट लगाया हुआ रहेगा, तो उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 5 डेज डेली रहते हैं, बाकी रिकॉर्डेड सेशंस, क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें क्या फिजिकल के लिए डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल के लिए मेडिटेशन, बेबीज के ऊपर वैल्यूज क्या क्या होने चाहिए, संस्कार, वो सब। तो ये अभी 1-2 घंटे में इतना सारा हम कवर नहीं कर सकते, नहीं। 30 डेज का सेशन है ना, 30 आवर्स का सेशन है। तो आप क्या करना, जैसे अभी आपको स्लीप का सेशन देखना है तो उस पे प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे, तो आपको अलग अलग सेशन, जैसे एक्सरसाइज, तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो एक्सरसाइज करना है, तो ये सारे सेशंस आप उसमें डिटेल में देख लेना। जैसे डाइट, अभी पूरा 1 घंटे का सेशन में 5 मिनट में नहीं कवर कर सकती, तो यहाँ हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपके लिए हमने बनाया हुआ है, ताकि आप वहाँ पे देखें। तो डाइट में बाकी तो सेशन देख लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमें कम खाना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे खाने में क्या आना चाहिए, जैसे सब्जी है ना, फ्रूट्स है, फिर ड्राई फ्रूट्स है, आपके स्प्राउट्स है, ये आपके खाने में रेगुलर आना चाहिए। प्रिफरेबली राइस जो है वो थोड़ा कम खाना है ना, और रोटी भी जो है वो हमको जवार, बाजरी, ये रोटी हमें ज्यादा लेनी चाहिए, मतलब वो रोटियां ज्यादा लेनी चाहिए। तो हमारे खाने में ये सारा आना चाहिए। तो अभी के हमारे जो आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन्स, ये हमें जिसमें से मिलेगा वो ज्यादा आना चाहिए। ज्यादातर लोगों का क्या होता है, आयरन की मात्रा कम रहती है, हीमोग्लोबिन कम रहता है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, अनार, एप्पल है ना, बीट, पालक, काला वाला किशमिश, काला वाला खजूर, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये हमारे खाने में ज्यादा मात्रा में आना चाहिए। प्रोटीन्स के लिए क्या खाना चाहिए बताइए। प्रोटीन्स हमें किसमें से मिलेंगे, प्रोटीन्स तो दालें जो है ना, जैसे सभी प्रकार की दालें हैं, फिर ग्राउंड नट्स है ना, सींग है, तो उसमें से हमें प्रोटीन्स मिलेंगे। फिर मिल्क से मिलेगा, मिल्क से आपको कैल्शियम और प्रोटीन दोनों मिलेंगे। तो मिल्क प्रोडक्ट जैसे कर्ड है, ये आप ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क का क्या होता है आजकल पता नहीं कि मिल्क में कितना एडल्ट्रेशन होगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देना है। विटामिन आपको कहाँ से मिलेंगे, फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, ड्राई फ्रूट से भी आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। तो हमारे खाने में ये सारा ज्यादा मात्रा में आना चाहिए। क्या हमारे खाने में कम आना चाहिए, 4 व्हाइट पॉइजन कम आने चाहिए। क्या क्या है वो बताइए। व्हाइट कलर के पॉइजन, शुगर, सॉल्ट, घी, ऑयल, मैदा, ये हमारे खाने में कम आना चाहिए। जैसे अभी दिवाली आएगी, इस मंथ है, सभी दिवाली बनाएंगे, तो दिवाली है बनाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनाए, क्योंकि ये सारा किसमें बनेगा, एक तो मैदा का रहता है, फिर उसमें बहुत ज्यादा घी, ऑयल यूज होता है, शुगर यूज होता है, तो ये सारा हमारे खाने में कम आना चाहिए। जैसे सॉल्ट, शुरू में क्या होता है, वॉमिटिंग होता है, तो खाना नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, अचार लेते हैं, लेकिन अचार में क्या होगा, ज्यादा सॉल्ट रहता है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है तो क्या होगा, आपका ऑलरेडी पैरों में सूजन आती है, हाँ, तो सॉल्ट ज्यादा होगा तो पैरों की सूजन भी बढ़ेगी और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, सॉल्ट हमारे खाने में कम, शुरू में नहीं जाता है तब ठीक है, बाद में खाना जाता है, लेकिन आदत पड़ जाती है तो हमें अवॉइड करना है। तो और बिल्कुल मना किसका है, क्या हमारे खाने में नहीं आना चाहिए, जैसे हॉट डॉग है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, ये सब में क्या होता है,
हाँ, ये सब में प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं। अभी इतना समय वो रखेंगे तो प्रिजर्वेटिव्स यूज होंगे कि नहीं होंगे, तो वो सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। बेबी को पता ही नहीं चलेगा आप जब तक लेकर नहीं जाएंगे। अभी मम्मा ऑर्डर कर रही है हाँ बर्गर पिज्जा, तो बेबी भी बाद में क्या खाएगा, वही खाने के लिए चाहिए उसको। अभी आपको लगता है कि बेबी ने सब सब्जियां खानी चाहिए, करेला भी खाना चाहिए, तो मम्मा को खाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मम्मा करेगी वैसे ही बेबी करने वाला है। तो ये ध्यान देना है। और फिर नॉनवेज हमारे खाने में नहीं आना चाहिए, तो ये हमें अवॉइड करना है। फिर ध्यान रखना है कि ये इसके साथ खाना हम किस भाव से बना रहे हैं। देखो क्या क्या खाना है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस भाव से बना रहे हैं, ये सारा हमारे इंडियन कल्चर में था पहले से। इसीलिए देखो पहले जमाने में खाना खाने से पहले क्या करते थे, भगवान को याद करके फिर खाना खाया जाता था। उसके पीछे साइंस है ना। अभी उसमें साइंस की भी बात करेंगे। और फिर हमें जैसे एक एग्जाम्पल भी सामने है, अभी सूजी का हलवा हम बनाते हैं, सभी ने खाया है, शीरा सभी को पसंद है, सभी बनाते हैं शीरा। अभी वो सूजी का हलवा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स हमने 3 जगह दिए, मना एक मम्मा को दिया बहुत प्यार से घर में बनाने के लिए, दूसरा हमने होटल में बन रहा था उसके लिए इंग्रेडिएंट दिए, और तीसरा हमने प्रसाद के लिए बनाया। तीनों जगह हमने इंग्रेडिएंट सेम दिए, तो तीनों जगह का टेस्ट सेम होगा क्या, सेम होगा क्या, टेस्ट अलग अलग। अभी सेम इंग्रेडिएंट है तो टेस्ट भी सेम होना चाहिए, लेकिन कौन सा बहुत टेस्टी लगता है, प्रसाद का है ना, मम्मा ने बनाया वो भी अच्छा ही लगता है, लेकिन फिर भी प्रसाद का टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि तभी ईश्वर परमात्मा की याद में वो बनाया जाता है। तो सब कुछ बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम वो बनाते हैं, तो वो पॉजिटिविटी से वो खाना भी क्या बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो हर रोज हम कितने बार खाते हैं, 3 बार तो मिनिमम खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। तो हमें क्या करना है, ये खाना बनाते समय क्या करें, हम ईश्वर परमात्मा को याद करें और फिर वो खाना बनाए, तो क्या हो जाएगा, वो प्रसाद बनेगा, ना वो हाई एनर्जी फूड बनेगा। साइंस ने इस पे रिसर्च किया। साइंस ने क्या किया, जापानीज साइंटिस्ट मसारो इमोटो, इन्होंने जैसे पानी का ग्लास लिया, 2 पानी के ग्लास लिए, एक के ऊपर लेबल चिपकाया मदर तेरेसा, दूसरे ऊपर लेबल चिपकाया एडोल्फ हिटलर। अभी ये पानी ना ही एडोल्फ हिटलर ने या मदर तेरेसा ने पिया हुआ नहीं था, किसी को पीना नहीं था पानी, सिर्फ वो ऐसे रखा। अभी जैसे हम लोग सपोज 15-20 लोग हैं, तो हमें क्या करना था इस रिसर्च में कि सब लोग आए और उसके ऊपर जो लेबल लिखा हुआ है वो मन ही मन हमने रिसाइट किया, मदर तेरेसा और एडोल्फ हिटलर। अभी जब हम मदर तेरेसा बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में क्या इमेज आती है ना, एक माँ की मूर्त, बहुत लविंग केयरिंग, ऐसे हमारे सामने मूर्त आती है तो अच्छा फील होता है। और जब एडोल्फ हिटलर हमारे सामने आती है ना इमेज, तो हमें क्या आता है, गुस्सा आता है ना कि कितना वायलेंस, कितना ब्लड, तो हमारे मन में क्या थॉट्स क्रिएट होते हैं, हाँ हमारे मन में निगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। क्योंकि इस रिसर्च में क्या देखा गया, जिसपे मदर तेरेसा लिखा हुआ था उसमें से दोनों बॉटल में से हमने क्या किया, एक एक पानी के बूंद को निकाला गया। और जैसे आप सभी का ब्लड टेस्ट करते हैं तो नीचे जैसे लैब में आपने देखा होगा ना माइक्रोस्कोप होता, तो वैसे एक एक बूंद को निकाला और एक स्लाइड पे रख के दोनों इमेजेस को देखा। हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से उसके फोटोग्राफ्स लिए गए, तो जिसपे मदर तेरेसा लिखा हुआ था तो उसपे कैसे इमेजेस आए, सुंदर रंगोली के जैसे। और जिसपे एडोल्फ हिटलर लिखा था तो क्या इमेजेस थे, फ्लैट डिस्टॉर्टेड। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर असर किसका हुआ, हमने जो सोचा, तो हमारे सोच का असर कहाँ पे हो रहा है, बाहर इतना हो रहा है, तो हमारे शरीर में असर होगा कि नहीं होगा। तो जो भी हम सोचते हैं, जो भी जिस सोच से हम खाना बनाते हैं, वो सभी का असर कहाँ होगा, हमारे शरीर के ऊपर होगा। इसीलिए हमें बहुत ध्यान देना है। तो आज से क्या करेंगे, भोजन बनाते समय, खाते समय, खिलाते समय, पानी पी रहे हो, फ्रूट ले रहे हो, तो क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए हम ईश्वर परमात्मा को याद करें। ईश्वर परमात्मा से वो शक्तियाँ, पावर, पॉजिटिविटी वो उस खाने में, पानी में प्रवाहित हो रही है। तो उतना समय क्या होगा, हमारा मन भी बहुत पॉजिटिव बनेगा। नहीं तो कुछ ना कुछ होता रहता है ना, किसी ने कुछ बोला, वो बातें मन में रहती है, तो उतना समय क्या होगा, 30 सेकेंड्स फिर हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो जब भी हमारे सामने गिलास भी आएगा पानी का, तो हम क्या करेंगे,
विजुलाइज करेंगे कि परमात्मा से पॉजिटिविटी, परमात्मा से वो परमात्मा की शक्तियाँ इस खाने में, इस पानी में प्रवाहित हो रही है और ये खाना प्रसाद बन रहा है, ये पानी अमृत बन रहा है और उसके बाद उसे ग्रहण करेंगे। तो हम सभी मिनिमम 3 बार तो करते ही है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, भोजन। और प्रेगनेंसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमें क्या करना है, तभी इन बातों का ध्यान देना है और साथ साथ फिर क्या खाना है उसके लिए ऐसा पूरा चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है। दोनों इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है ना। तो वो आपको पूरा जैसे किचन में लगा के रखेंगे तो आपका फिर खाने में क्या क्या जाना चाहिए वो प्रॉपर क्वांटिटी में जाएगा। जितने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट जाने चाहिए, क्या आपको नहीं खाना है, तो ये सारा इस बुक में फिर डेली के लिए कमेंट्रीज दिए हुए हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रेगनेंसी के लिए तो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, वैसे ही जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ना उनके लिए ये दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं होलिस्टिक आईवीएफ। तो यूट्यूब चैनल इसका भी बनाया हुआ है, जो प्रेगनेंसी के लिए आपके आसपास भी कोई प्लान कर रहा है तो उनको ये प्रोग्राम, ये सेशंस आप देखने के लिए बोल सकते हैं। यूट्यूब पे डॉक्टर शुभदा ने होलिस्टिक आईवीएफ, तो क्या है उनको प्रेगनेंसी रहने का चांस भी बढ़ेगा और आप सभी ये सेशंस भी देखना चालू करना। ये बुक भी आप सभी बहुत जरूर लेना। इसके वैसे तो 800 कॉस्ट है, लेकिन यहाँ के लिए हमने 50% डिस्काउंट 400 से लिखा है। और ये जो कमेंट्रीज है वो प्रेगनेंसी है नहीं, हर एक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक के लिए मेंटली एम्पावर, मेंटली स्ट्रांग होना है ना, सशक्त होना बहुत बहुत जरूरी है। फिर दूसरा तो ये था डाइट के बारे में। फिर दूसरा हमने कहा कि हमारी डिलीवरी भी जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। तो डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए क्या करना होगा, हमें थोड़ा एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है बताइए आज के समय में। अभी आजकल क्या होता है, आजकल मैरिजेस जो है सभी क्या करते हैं, सभी एजुकेशन ले रहे हैं। तो पहले तो जमाने में क्या होता था, शादी भी जल्दी हो जाती थी। अभी क्या हो रहा है, शादी का एज एडवांस हो चुका है। उसके बाद अभी हमने इतना पढ़ाई पढ़ी, हम जॉब करते हैं, करियर में सेटल होते हैं, तो फिर मैरिज का एज एडवांस हुआ तो प्रेगनेंसी का भी एज एडवांस हो गया। जैसे जैसे हमारा एज एडवांस होता है तो क्या होता है, हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी है मसल्स की, स्ट्रेचेबिलिटी है, जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अफेक्ट होती है। और हमें डिलीवरी के समय क्या करना होता है, कमर के नीचे का पोर्शन यूज करना है। लेकिन अभी आजकल क्या होता है, हम कमर के नीचे का पोर्शन ज्यादा यूज ही नहीं करते। देखो घर में भी हम बैठने के लिए सोफा या चेयर होगा, अब खाना बनाने के लिए खड़ा होकर खाना बनाते हो है ना, क्योंकि किचन होता रहता है। खाना भोजन खाने के लिए भी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। हम नीचे, हमें याद करना पड़ता है नीचे पालती मारकर हम कब बैठे थे, है ना। आजकल हम घर में झाड़ू पोछा भी नहीं करते, कोई तो आकर झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। तो ये सारा होगा तो क्या होगा, हम कमर के नीचे का पोर्शन, उठना बैठना ही नहीं हो रहा है। जॉब कर रहे हो तो आपको योगा, एक्सरसाइज ये सब करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। और डिलीवरी के समय फिर क्या होता है, तभी आप जस्ट लास्ट एंड में फिर छुट्टी लेते हो, और तो एक्सरसाइज भी नहीं किया हमने, फिजिकली बॉडी को तैयार भी नहीं किया। फिर 9 मंथ्स जब चालू हो गया, डिलीवरी का समय आ गया, आपको लेबर रूम में लिया जाता है। लेबर टेबल पे आप लेट गए, फिर डॉक्टर आएंगे, सिस्टर आएंगे, बोलेंगे चलो अभी पैर पकड़ो, लंबी गहरी सांस लो, और फिर सांस पकड़कर नीचे मोशन की जगह, संडास की जगह जोड़ करो। अभी हमने कभी कुछ किया ही नहीं, तो फिर हमारी नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो हमें शरीर को भी तैयार करना होगा, है ना। तो जैसे अभी झाड़ू पोछा लगाने से क्या होता है, अब जब झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं डक वॉक, है ना। अभी आप पोछा लगाते समय ऐसे ऐसे करके ही पोछा लगाएंगे, अभी नहीं करते हैं तो फिर क्या बोलना पड़ता है, चलो डक वॉक करो। डक कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो पेल्विक बोन है, पेल्विस ओपन अप होता है। आपके हेड को जब 9 मंथ स्टार्ट होता है, हेड एंगेज होना चाहिए, पेल्विस के अंदर जो बोन पार्ट है उसके अंदर जाना है। उसके बाद उसका फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। थैली का जो मुंह है वो पहले थिक रहेगा, तो उसको सॉफ्ट होना है, उसको थिन होना है। जैसे रबर है, अभी थिक रबर होगा तो उसको आप खींच सकते हो क्या, स्ट्रेच हो सकता है, नहीं। रबर को क्या करना होगा, थिन बनना होगा, पतला होना है, सॉफ्ट होना है, तो वो रबर आप स्ट्रेच कर पाओगे। तो वैसे ही थैली का मुंह रहता है। तो
थैली का मुंह जब पतला होगा कैसे होगा, जब हेड एंगेज हो जाएगा उसका प्रेशर आएगा। अभी हेड कैसे एंगेज होगा, पेल्विस ओपन होगा। उसके लिए फिर आपको ये सारा एक्सरसाइज है ना, योगा का हम क्या करते हैं यहाँ एवरी सैटरडे यहाँ पे ये योगा का क्लासेस चलता है ना, 5 to 6 इसी हॉल में। सब फ्री होता है ना। आपको भी कोई फीस लेते हैं क्या, इस सेशन के अभी फीस लिए क्या? तो ये सारा आपके लिए फ्री होता है, सिर्फ आपको आके करना है। अभी देखो महीने में एक बार आपको चेकअप के लिए तो आना ही है। जब आपका सोनोग्राफी है तब सुबह आना, बाकी समय जब भी आपको चेकअप के लिए आना है आप सैटरडे को आ जाइए। शाम को 5 बजे आना, ऊपर 5 से 6 एक्सरसाइज करना, फिर 6 बजे चेकअप करके चले जाना। तो क्या होगा, एक ही दिन में आपका योगा भी हो रहा है और आपका चेकअप भी हो रहा है। जो नजदीक रहते हैं वो तो महीने में 2 बार भी आ सकते हैं। सैटरडे को आके एक्सरसाइज सीख के फिर हमें घर पे करना है। तो ये जब भी आप ओपीडी में भी आते हो ना, क्योंकि अभी देखो चलो अभी तो नवरात्र चल रहे थे, काफी लोग घर गए हैं तो इसीलिए कम आए हैं, अदरवाइज हॉल तो भर जाता है। लेकिन जब भी आप आते हो ना ओपीडी में, तब आपके आजू बाजू में जो भी पेशेंट्स रहते हैं उनको पूछने का कि ऊपर मानो लेक्चर्स लेते हैं, क्लास होता है गर्भ संस्कार का, योगा होता है, आपने अटेंड किया है क्या, कभी नहीं किया है तो आप जरूर करना। एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ जनरली 3rd या 4th संडे को होता है। अभी नेक्स्ट संडे तो वो करवा चौथ है, फिर नहीं आते हैं, उसके बाद दिवाली है, आपको प्रिपेयर भी करना होगा, इसीलिए थोड़ा जल्दी रखा। अदरवाइज रूटीनली 3rd या 4th संडे होता है और वो सब जगह हम नीचे ओपीडी में हर फ्लायर पे लिख के रखते हैं। तो ये आप जब लोगों को बताते जाएंगे तो क्या होगा, और इसके लिए हमें प्रेग्नेंट होने की भी जरूरत नहीं है। अभी डाइट क्या होना चाहिए, हमें कैसे स्ट्रांग होना है ना, हम मन से कैसे शक्तिशाली बने, ये तो हर एक के लिए जरूरी है। और विशेष क्योंकि हमने देखा सिर्फ माँ का असर नहीं हो रहा है ना, घर वालों का असर हो रहा है, तो पापा लोगों को भी आना है। तो अभी देखो थोड़े को पापा लोग आए हैं, उनके लिए तालियां बजाइए। सभी के नहीं आए लेकिन थोड़े तो आए, जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाइए। तो घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है ना, पापा है, सासू माँ है, या आपकी जेठानी, देवरानी, ऐसे जो भी है ना, नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, उनको लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम होगा तो उनके विचारों में भी परिवर्तन आ जाएगा। अभी आप बोलेंगे और जब मैं बोल रही हूँ वो सुनेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए उनको भी बुलाना। तो ये सारा आपको उनको भी बताना बहुत जरूरी होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना है, जैसे देखो जिस बात के बारे में हमें पता नहीं रहता है ना, तो हमें उसका डर रहता है। जैसे 10th 12th का पहले, अभी इतना नहीं रहा, लेकिन अभी हम जब भी थे तो हम पहले क्या करते थे, हॉल टिकट आएगा तो हम क्या करते थे, देखते थे कौन से स्कूल में आया है, फिर वहां जाकर देख कर आते थे कि चलो यहाँ पे मेरा एग्जाम होने वाला है। तो इससे क्या होता है, अभी हमें हमारे मन से डर निकल जाता है, चलो ये हॉल है, यहाँ मुझे बैठना है, और फिर हम कंफर्टेबल होकर बनना ली बहन वो कर ली ना, आइए मौसी देना है। तो जिस बात के बारे में हमें पता नहीं रहता है ना, तो हमें डर रहता है। अभी जिसके बारे में हमें पता रहेगा तो हमारा डर चला जाता है। और ऐसे कहते हैं जैसे आप सोचोगे वैसे होता है, as you think you become। तो जैसे हम सोचेंगे, अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसका सीजर हुआ, उसका सीजर हुआ, तो हमें डर लगता है कहीं मेरा तो सीजर नहीं होगा। अभी सभी का तो थोड़ी ना सीजर होने वाला है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, वो सब नहीं सोचना है। तो जैसे आप सोचोगे वैसे होता है, as you think you become। यदि मैंने सोचा मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होती है और उसके लिए फिर मैंने सारा एक्सरसाइज किया, जैसे आप में से जो आए होंगे पहले, तो हमने नॉर्मल डिलीवरी का भी वीडियो बनाया हुआ है, हमने उसकी कमेंट्री बनाई हुई है। तो इस बुक में ना उसकी कमेंट्री भी दी हुई है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आपको क्या करना है, बार बार उसको विजुलाइज करना है कि नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस क्या होती है। जब मुझे वो मालूम है कि अच्छा ऐसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी वैसे आप जैसे सोचते जाएंगे तो आपके मन में एक तो डर नहीं रहेगा, आपको पूरा प्रोसेस पता है। तो जब ना आपको लेबर रूम में लिया जाता है तो भी आपको मना एक कोई भी डर नहीं, क्योंकि आपको पता है अभी दर्द आ रहा है, अभी ऐसे ऐसे खुल रहा है तहलीका मुंह, अभी मुझे
कैसे लंबी गहरी सांस लेनी है, मुझे क्या क्या करना है, ये ऑलरेडी आपको पहले से पता है। कुछ भी पता नहीं तो तभी आपको हम बोलकर आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा आपको विजुलाइज करना है। तो इससे क्या होता है, जब आप ये सारा करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस काफी बढ़ता है। और ये सारा हमारा एक्सपेरिमेंट हमने काफी, जैसे अभी आप आए हो तो हर मंथ में लोग आते हैं, ये सारा करते हैं, तो काफी लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो हमारी माताएं बहुत स्मार्ट हो गई है। वो क्या सोचती है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, तो सोचते ही है, लेकिन और आगे क्या सोचती है, मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी और वो भी कम समय में होने वाली है, मतलब 1 पर 1 के ऊपर 1 फ्री। और फिर उनके हमने देखी 6-6, 8-8 घंटे के अंदर डिलीवरी हो रही है। क्योंकि एक तो फिजिकली आपने तैयार किया शरीर को, पेल्विस ओपन अप हो गया है, हेड एंगेज हो गया है, सर्विक्स अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और आपको आपने मेडिटेशन किया तो आपके मन में डर भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करके तैयार है, मेंटली भी आप तैयार है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद होती है। तो ये सारे ये जो है इसके वीडियोस भी बने हुए हैं कि बेबी को हमें कैसे वेलकम करना है, रोज कैसे मेडिटेशन करना है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना है, कौन से एक्सरसाइज करने हैं। तो एक्सरसाइज के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट है ना, जो फिजियोथेरेपिस्ट समझते हैं ना, जो एक्सरसाइज कराते हैं, कोई भी तकलीफ होती है तो ऑपरेशन के बाद भी एक्सरसाइज, तो वो आपको सिखाने वाले हैं। प्लस जो योगा टीचर होते हैं, तो ये सारे आपको ऑनलाइन सिखाते हैं। तो उनके रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं, आप वो देख सकते हैं, यहाँ सेशंस होते हैं, तब यहाँ आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा लक्ष्य है नॉर्मल डिलीवरी का वो भी होगा। मम्मा फिजिकली मेंटली इमोशनली हेल्दी होगी तो बेबी भी फिजिकली मेंटली इमोशनली हेल्दी होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट दिया जाएगा और उसके बाद फिर से हम एक 15 मिनट के बाद सेशन चालू करेंगे। तो अभी तक हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में देखा, अभी इसके बाद हम क्या देखेंगे कि मम्मा को मेंटली, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मम्मा कैसे खुश रहेगी, मम्मा कैसे शांत रहेगी, शक्तिशाली होकर रहेगी। तो उससे क्या होगा, आने वाला जो बेबी है वो भी फिजिकली माना मेंटली स्ट्रांग होगा। तो अभी सभी ब्रेकफास्ट करेंगे। पहले हम क्या करते थे, थोड़ा भोजन टाइप खिलाते थे, है ना, सब्जी है, रोटी है और पुलाव है। लेकिन उससे क्या होता था, मध्य प्रदेश फुल हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश भी कुछ काम नहीं करता था, है ना, फिर नींद आ जाती थी। फिर हमने सोचा कि देंगे लेकिन थोड़ा सा लाइट स्नैक्स, है ना, रिफ्रेशमेंट, जिससे क्या होगा ना, मध्य प्रदेश को भी थोड़ा सा मिलेगा और उत्तर प्रदेश भी ठीक ठाक रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लाइट स्नैक्स दे रहे हैं। उसके बाद फिर नीचे 2nd फ्लोर पे आप वॉशरूम के लिए जाकर आ सकते हैं।